आफ्टरनून। आज पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप ए टी या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए टी और ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। हमारे लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम मैट्रिक्स ए लिया है हमने। इसके ऑर्डर कितने हैं? 3 और रो है और 2 कॉलम है। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हुए क्या करेंगे? ये ट्रांसपोज है हमारे पास ए की पावर ए टी से रिप्रेजेंट कराया हमने। 2 4 है तो हमने ये जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर देना है। ये कॉलम में चेंज कर दिया हमने 2 4। इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो हमारे लिए ये ट्रांसपोज मिला है। ये क्या मिला है? ट्रांसपोज। ठीक है। तो अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, जितने भी रो हैं आप उसे कॉलम में चेंज कर दो तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो मैट्रिक्स था आपके पास 3/2 का था, और ये आपके पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है उसके रो कितने हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो 2 रो 3 कॉलम, तो ये हमें ट्रांसपोज मिला है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ये हमारे लिए कोई एलिमेंट है। मान लेते हैं ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब A12 है। तो ये जो 4 है ये ट्रांसपोज में कहाँ पे पहुंच गया? A21 पे पहुंच चुका है। A21 मतलब ये हमारे लिए सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो A21 है, तो मतलब क्या है? जो A12 का एलिमेंट था वो A21 पे पहुंच गया है। अगर आप इसे देखो, ये कौन से रो का, किस पोजीशन का एलिमेंट है? थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास ये 7 कहाँ पहुंच गया है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो हम ये देख रहे हैं ट्रांसपोज लेने के बाद जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज हो जा रही है। तो अगर ये यहाँ पे A12 है तो ये A21 हो गया है। 1 रो पे था, यहाँ 1 कॉलम पहुँच गया, 2 कॉलम पे था, यहाँ रो पे पहुँच गया। मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो गया। वैसे ही सभी एलिमेंट के लिए भी है। जैसे A32, यहाँ पे A23 हो चुका है। ये जो रो और कॉलम की पोजीशन वो इंटरचेंज हो चुकी है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये Bij आप उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और हम m इंटू एन m/n का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। ऑर्डर है ये ऑर्डर है और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका ट्रांसपोज लेना है आप तो कैसे ट्रांसपोज लेंगे? बी ट्रांसपोज। अभी हमने बताया था कि जो एलिमेंट है उनमें रो और कॉलम की पोजीशन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमने एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया। और यहाँ देखो आप, ऑर्डर जो है 3/2 का है, ये इंटरचेंज हो के क्या हो गया? ये भी इंटरचेंज हो गया ना, ऑर्डर भी चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे m इंटू n है तो ये हो जाएगा, ये 3/2 का ऑर्डर है तो ये 2/3 ऑर्डर में चेंज हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पे m/n ऑर्डर है तो ये n/m हो जाएगा, ये n/m हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और ये एलिमेंट की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करा हुआ है तो हम इसके ट्रांसपोज को ये लिखेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो और फिर से उसी का ट्रांसपोज दे रहे हो तो हमें एग्जैक्टली सेम फिर से मैट्रिक्स मिल जाएगा। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें तो वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। a प्लस बी करेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे आप, वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे तो हमने एडिशन के लिए देखा था। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? a और b का मल्टीप्लिकेशन करें फिर ट्रांसपोज लें और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर आएगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब यहाँ पे हमने k कोई कांस्टेंट लिया हुआ है
और ए के इंटू ए का अगर ट्रांसपोज लें, मतलब कोई एलिमेंट, कोई कांस्टेंट अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर ट्रांसपोज लेके उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दोनों इक्वल ही आएगा। मैं कुछ वेरीफाई करना चाहता हूँ, जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास P कोई मैट्रिक्स है 2 1 0 5, Q कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 9, और P प्लस Q हमने फाइंड आउट किया है। ये हमने P प्लस Q फाइंड आउट किया हुआ है 2 3 5 1 1 2 0 2 2 और 9 5 14। फिर P प्लस Q जो फाइंड आउट किया है उसका ट्रांसपोज लिया है हमने, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है 5 2, ये 5 2 यहाँ आ गया, ये 2 14 यहाँ आ गया, तो ट्रांसपोज लिया हमने। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में इंडिविजुअल के ट्रांसपोज का सम है, तो मतलब हमने P का ट्रांसपोज किया है, P का ट्रांसपोज और Q का ट्रांसपोज का एडिशन किया हुआ है। ये 2 1 0 5 था तो हमने ट्रांसपोज लिया ये इसका, तो 2 1 0 5 हो जाएगा। Q का ट्रांसपोज 3 1 2 9 है तो 3 1, ये 3 1 ऐसे हो जाएगा और 2 9 ऐसे हो जाएगा। इनको ऐड किया, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो मतलब क्या है कि ये आपने जो फाइंड आउट किया है P प्लस Q का ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, A का ट्रांसपोज क्या आया, A आया, तो हमने P मैट्रिक्स लिया था यहाँ पे, तो P के ट्रांसपोज क्या होगा, P का ट्रांसपोज हमने लिखा है 2 1 ऐसे लिख दिया, 0 5 को ऐसे लिख दिया, तो ये P ट्रांसपोज आया। फिर से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो 2 0, ये 2 0 इस तरीके से हो जाएगा, तो ये फिर से P के बराबर आया है, तो हमारे लिए ये प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, तो दो प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई कर दिया आपको, एक ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर दिया और एक ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर दिया। आप ये प्रॉपर्टीज जो मल्टीप्लिकेशन है, पहले क्या करेंगे, ए और कोई P और Q की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे तो हमें लेफ्ट साइड मिलेगा, फिर हम राइट साइड के लिए Q का ट्रांसपोज और P के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। P Q को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे लेफ्ट साइड का होगा। फिर राइट साइड के लिए आप क्या करोगे, Q का ट्रांसपोज इंटू P का ट्रांसपोज करेंगे, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा। ये आप खुद से कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन की वेरिफिकेशन, और ये किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लो, यहाँ पे 5 या 2 या 4 कोई भी नंबर ले लेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी जितने भी हैं ये याद रखने के लिए, रिमेंबर इट, आप इसे याद रखें, ये वेरीफाई कर लेना, आप वेरीफाई कर सकते हो। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। अगर आप ट्रांसपोज लो और फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, ट्रांसपोज लो और फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे P एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसका 2 3 3 4 ये मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया 2 3, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर देंगे और जो ये रो है उसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 3 4 आया। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। हमने ट्रांसपोज लेके लिखा हुआ है, फिर ये इक्वल आ रहे हैं। वैसे ट्रांसपोज लेके अगर सेम आता है, ट्रांसपोज लेके इक्वल आता है तो कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब Q दूसरा एग्जांपल है, Q हमारे पास 2 0 5 6 है, इसका ट्रांसपोज लेंगे अगर आप, तो ये आएगा 5 6 का, ये आएगा, तो देखिए ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ये Q और Q का ट्रांसपोज इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं, एग्जांपल लेके। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये रहा, A ट्रांसपोज लेंगे 2 3 -4
316 माइनस 460, तो हमें इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है और इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देना है और इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ए और ए ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है, क्योंकि एग्जैक्टली ये इक्वल है। ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल आ रहे हैं, तो ए हमारे लिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमारे लिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। जैसे ये एलिमेंट है आपके पास, ये कौन सा एलिमेंट है, A12 और ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, A21। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर आप इस एलिमेंट को देखें, ये आपके पास A13 है और ये एलिमेंट देखें, ये आपके पास A31 है। तो ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल है। वैसे ही ये 6 और ये 6 भी इक्वल है। तो मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। तो ये एलिमेंट बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Aij इज इक्वल टू Aji। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप ये लिख सकते हो Aji इज इक्वल टू Aij या फिर Aij इज इक्वल टू Aji। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक कंडीशन ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए, या फिर A हम ऐसे भी कह सकते हैं Aji इज इक्वल टू Aij हो जाए तो भी सिमेट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ AI, तभी हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारे पास P मैट्रिक्स है, हमने यहाँ 0 -3 0 लिया है। इसकी ट्रांसपोज लीजिए आप, इसका ट्रांसपोज 0 -3, तो ये ऐसे लिख दिया हमने, इस वाले को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, सभी एलिमेंट से आपको माइनस कॉमन लेना है, सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना है। 0 से आपने माइनस कॉमन लिया, 0 रह गया। -3 से कॉमन लिया तो +3 हो गया। यहाँ -3 से कॉमन लिया तो +3 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स आया है और ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P नहीं कह सकते, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास क्यों है, क्यों हमने ये लिया हुआ है, इसके ट्रांसपोज लीजिए तो हमारे पास ये ट्रांसपोज आएगा। फिर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस सभी एलिमेंट से कॉमन लेना है, तो 0 से आप 0 बच जाएगा। -5 से माइनस कॉमन लोगे तो +5 बच जाएगा। +5 यहाँ पे है, माइनस कॉमन लेंगे तो -5 बन जाएगा और ये 0। तो यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। और सिंपल ये जो मैट्रिक्स आया है माइनस कॉमन लेने के बाद ये Q के बराबर है, ये Q के क्या है, बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। तो ये हमारे लिए Q जो हमारे लिए यस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ AI, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास B है 0 -2 5 2 0 1 -5 -1 0, और ये हमने B ट्रांसपोज लिखा है। B ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लिया है, तो फिर से वही बात है, माइनस कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेना है। तो यहाँ से 0 और ये -2 था तो +2 हो गया, +5 है तो -5 हो गया। सिमिलरली ऐसे कॉमन लेते रहेंगे आप। माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स मिला है हमें, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि B ट्रांसपोज जो है वो -B के बराबर आया है। तो ये कंडीशन किसके लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये हमारे पास जो B है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या करना है, देखना है। ये अगर आप देखो, ये एलिमेंट क्या है, A12 है, ये एलिमेंट A12 है और ये एलिमेंट A21 है।
ये एलिमेंट A21 है। दोनों में क्या क्या रिलेशन है? A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 है। A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 है। अगर आप इसे देखो, ये हमारे पास A13 है और ये जो हमारे पास A31 है, वहाँ पे देखें तो A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31 है। और सिमिलरली अगर आप A23 देखें, ये A23 है, A23 है, A23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A32, माइनस ऑफ A32। तो हम कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj होता है। Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखा था आपने Aj इज इक्वल टू Aij। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या देखा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या देखा? Aj इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aij, माइनस ऑफ Aij। तो दो कंडीशंस हैं। आप A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A कह सकते हैं या फिर Aj इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aij कह सकते हैं। ये Aj क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ये सब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, इनमें रिलेशन बताया। ठीक है, थैंक यू। अब ये देखते हैं प्रूफ दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे ज़ीरो होते हैं, सारे ज़ीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A होता है और Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj होता है। हमने Aj इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aij पढ़ा था, नो प्रॉब्लम। सिमिलर, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। ये दो कंडीशन पढ़ा था हमने। ये दो कंडीशन को हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है। फॉर डायगोनल एलिमेंट पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम आर सेम। डायगोनल एलिमेंट के लिए रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है। जैसे ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट है आपके पास, ये डायगोनल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये रो की जगह पे लिखा है और ये कॉलम की जगह पे लिखा है। रो की जगह पे भी 1 है, कॉलम की जगह पे भी 1 है, मतलब रो और कॉलम की पोजीशन सेम है। यहाँ पे भी रो की जगह 2 लिखा है, कॉलम की जगह पे 2 लिखा है। रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन सेम है यहाँ पे भी। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं सभी के लिए रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है। इसलिए सो डायगोनल एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AII, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो रो के लिए जो पोजीशन होगा वही कॉलम के लिए पोजीशन होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है वो। तो AII लिख सकते हैं हम। तो हमें क्या पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aji। और डायगोनल एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन है AII लिखेंगे Aij की जगह। तो AII इज इक्वल टू माइनस ऑफ AII, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए आप AII यूज़ कर सकते हो। इसे इधर लेके आ जाइए तो ये 2AII बन जाएगा और फाइनली AII इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने यहाँ क्या देखा? डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ये एक प्रूफ था और हमने ये स्टेटमेंट पूरा प्रूफ करा है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये हमने प्रूफ किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।